Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are good. And in this video we're gonna talk about the GIT section of surgery. And so sorry for the delay. And without wasting any time, let's start the video. So in the GIT section of surgery, we will start with dysphagia, means problem in swallowing. It could be because of three things. First of all, पहला है Zenker's diverticulum. Second one is eclasia cardia, and the third one is Schatke's ring. First one, Zenker's diverticulum. It is the outpouching from the posterior wall of the inferior constrictor muscle. जो पोस्टीरियर वॉल होती है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल की, वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से आउटपाउचिंग हो जाती है. एंड दिस आउटपाउचिंग कम्स आउट फ्रॉम किलियन dehiscence. इट इज प्रेजेंट बिटवीन टी एंड सी. टी थायरोफेरेंजियल एंड सी क्रिकोफेरेंजियल. तो इन दो मसल्स की जो वॉल होती है वो वीक हो जाती है. ठीक है, इसके बीच में आउटपाउचिंग हो जाती है. ठीक है, ये नेक के पीछे होती है. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट एज अ स्वेलिंग. तो जब पेशेंट आता है एंड वी ट्राई टू रिड्यूस द स्वेलिंग, वी हियर द गर्गलिंग साउंड. इट इज नोन एज बॉयज साइन. एक और साइन अपन ने ऐसा पढ़ा था, दैट इज ब्रेस साइन, विच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द नेक, एंड दैट इज रिलेटेड टू द लेरेंजियोसील, जो अपन ने ENT में पढ़ा था. ओके, कमिंग बैक द क्लिनिकल फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्फेगिया. सेकेंड वन इज हैलेटोसिस. हैलेटोसिस इज द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द माउथ. ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फूड अक्यूमुलेशन इन दिस पाउच. ओके, जो फूड पाउच में रह जाता है उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है. एंड व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन इज जब खाना यहाँ नेक के पीछे है तो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज एस्पिरेशन. ठीक है, खाना वापस लंग्स में जा सकता है. सो एस्पिरेशन, एंड बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन द पेशेंट कैन गेट निमोनिया. So now what is the investigation of choice for Zenker's diverticulum? It is barium swallow. ठीक है, बेरियम swallow करके अपन देखेंगे कि आउट पाउचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. What is the treatment? ट्रीटमेंट अपन साइज के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है वी विल डू क्रिकोफेरेंजियोटॉमी, जो कि क्रिकोफेरेंजियल मसल है उसको कट करेंगे. ठीक है, अगर 2 से लेके 4 सेंटीमीटर के बीच में है तो अपन क्या करेंगे? डाइवर्टिकुलोप्लेक्सी, मतलब जो आउट पाउचिंग हुई है उसके वॉल्स को दोनों तरफ से कट करेंगे और दोनों तरफ ऐसे पेस्ट कर देंगे, तो जो आउट पाउचिंग हुई है वो ओपन हो जाएगी. ओके, एंड अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो अपन करेंगे डॉलमेंस ऑपरेशन. इसको कैसे याद करेंगे? ABCD. इट्स कमिंग ऑन 4, सो D for Dollman's operation, and Dollman's operation is done by the help of linear stapler. Okay, the second one is eclasia cardia. In this, the lower esophageal sphincter, the lowest part, okay, that sphincter goes into the spasm, or we can say that it fails to relax, and it is because of the lack of और द लॉस ऑफ ऑर्बिक प्लेक्सस. ठीक है, उसकी वजह से क्या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है स्पैज़म में चला जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है. ठीक है, तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज एसिटाइल कोलिन. ओके, ऐसे याद करना, एक्लेशिया कार्डिया, एसिटाइल कोलिन. सो फॉर द रिलैक्सेशन व्हाट वी गिव नाइट्रेट ऑक्साइड, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. And this eclasia cardia, it can also be because of diabetes mellitus or Chagas disease or scleroderma. It is the thickening of the subcutaneous layer. It is an autoimmune disease जिसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की वो स्क्लेरोज हो जाती है, मीन्स दैट बिकम टाइट. ओके, सो व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेशिया कार्डिया? लेट्स अंडरस्टैंड कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर LES में स्पैज़म हो गया है. ठीक है, सो लिक्विड कमिंग फ्रॉम द अबव, लिक्विड में कोई वेट तो होता नहीं है, सो इट कैन ओपन द स्पैज़म. ठीक है, लेकिन जब फूड बोलस आता है ऊपर से तो इट हैव सम वेट, राइट? सो उसकी वजह से ये जो स्पैज़म है वो खुल जाता है. तो इसमें डिस्फेगिया देखने के लिए मिलती है, इनिशियली फॉर द लिक्विड एंड देन for the food. And what is the first investigation of choice? It is barium swallow. And what we see in eclasia cardia, we see a pencil tip appearance or bird beak appearance. And one more thing, keep in the mind, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि rat tail appearance या filling defect, so it indicates the esophageal cancer. ठीक है, अपन ऐसे याद करेंगे कि एक्लेशिया कार्डिया में क्या होता है? इट इज़ द स्पैज़म. ठीक है, जब कहीं पे रास्ता बंद हो जाएगा एंड इफ इन द केस कुछ बहुत बेरियम स्वैलो उसमें से पास भी होगा, व्हाट वी विल सी अ वेरी थिन लाइन. सो दैट इज इंडिकेटेड बाय द पेंसिल टिप अपीयरेंस और द बर्ड बीक अपीयरेंस विच इज वेरी थिन इन द लाइन. ओके, तो अगर थिन लाइन है, पेंसिल टिप अपीयरेंस है या लाइक बर्ड बीक अपीयरेंस है, इट इज एक्लेशिया कार्डिया. बट अगर दिया हुआ है कि लाइक फिलिंग डिफेक्ट है, फिलिंग डिफेक्ट कहीं पे भी आ गया, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ कैंसर. एंड इफ
इट्स गिवन रैट टेल अपीयरेंस. रैट टेल भी अगर तुम देखो एज कंपेरिजन टू द बर्ड बीक, वो थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, रैट टेल. सो रैट टेल ऑल्सो इंडिकेट्स फॉर द इसोफेजियल कैंसर. एंड इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस, it is for the diffuse spasm of the esophagus. Okay, so let's revise. In barium swallow, if we'll see bird beak appearance or pencil tip appearance, it is achalasia cardia. If we will see rat tail appearance or filling defect, it is esophageal cancer. Okay, if we will see corkscrew appearance, it will be diffuse esophageal spasm. What is the treatment of choice for achalasia cardia? It is Heller's operation. It is either a open surgery or a laparoscopic surgery. And what we do, POEM, per oral endoscopic myotomy. To avoid the reflux, we do fundoplication. Okay, we take up the fundus part of the stomach and we just wrap around the esophagus in order to avoid the gastric reflux. So the third one is Shatke's ring. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अपने बॉडी के किसी भी ओपनिंग में क्या होता है, स्क्वैमस सेल्स होती हैं, ठीक है. अपने इसोफेगस में भी स्क्वैमस होती हैं, स्टमक में क्या होती हैं, कोलमनार होती हैं. सो द स्क्वैमस एंड कोलमनार जंक्शन इट स्टार्ट गेटिंग थिकन, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, द पर्सन फील इंटरमिटेंट डिस्फेगिया. इंटरमिटेंट बोले तो लाइक इन बिटवीन, नॉट कंटिन्यूअस, इन बिटवीन, ठीक है. एंड इट इज ट्रीटेड बाय द सिंगल एंडोस्कोपिक डायलिटेशन. बलून से कर सकते हैं, किसी भी चीज से, ठीक है. इज जस्ट द डायलिटेशन. ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है. इट इज मोस्टली सीन इन द पेशेंट ऑफ GERD, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. एंड इसी में एक और देखने के लिए मिलता है, दैट इज ली स्ट्रीचर. ली स्ट्रीचर बोले तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ली से लाइजोल, स्टीचर से स्टिक जैसा, लाइजोल पीने से स्टिक जैसा हो गया इसोफेगस. ओके, ली स्टीचर. इट इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द कास्टिक, दैट इज एल्कली. तो इसोफेगस क्या होता है, पूरा जल जाता है. सो ये तीनों तो हो गए डिस्फेगिया के टॉपिक. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू सर्जिकल चेस्ट पेन. ये दो वजह से हो सकता है. पहला GERD, इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन बिकम इनटू बैरेट्स इसोफेगस, ठीक है. GERD में क्या होता है, पेशेंट को मोर देन 4 times, ठीक है, रिफ्लक्स आते हैं. इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन 4 time reflex, 3 to 4 time in a 24 hour, it is absolutely normal. And this normal reflex is called TLOR, TLOR, that is transient lower esophageal reflux. तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन. And what are the treatment, that is PPI, proton pump inhibitors. And what is the investigation of choice in GERD? It is upper GI endoscopy. A very like a basic concept in surgery कि जहाँ तक अपन जा सकते हैं ऊपर से, we used to do endoscope. So in the upper GI endoscopy of GERD, we will see the 3 things. First of all, lower esophageal sphincter में अपन क्या देखेंगे, 24-hour pH monitoring. इसमें 4 का रूल अपन लेके चलेंगे कि the drop in pH less than 4. Okay? अगर esophagus में क्या होता है, it is not acidic. Okay? The stomach is acidic. So in esophagus what we will see 4 का रूल लेके चलेंगे कि इसोफेगस में, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर में 24 घंटे में अगर pH 4 से ज़्यादा नीचे गिरता है 4 बार, सो अगर 4 से कम है, 3 से 4 है, सो इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर 4 से ज़्यादा टाइम हुआ है, सो इट इज़ GERD. एंड दिस स्कोर इज नोन एज डिमर्स्टर स्कोर. And this pH monitoring is gold standard investigation for GERD. So esophagus हो गया, stomach हो गया. Now we will look for duodenal ulcer. So we will take biopsy for H. pylori, but we will not go for like looking for duodenal cancer because the duodenal ulcer have very less chance to become malignant.